जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी व भैरव बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मित्रों, आज मैं आप सभी को माता भुवनेश्वरी के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी व इनकी साधना भी बताऊंगी। माता भुवनेश्वरी की साधना करके आप कैसे अपनी कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, चलते हैं माता भुवनेश्वरी के रहस्य जानने की ओर। तो मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारी 10 महाविद्याओं में से माता भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या हैं, जिनकी विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। माता भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता है। देवी दुर्गा का बेहद सौम्य अवतार मानी जाने वाली इस देवी की पूजा शीघ्र फलदायी मानी गई है। सनातन परंपरा में जिस माँ भुवनेश्वरी की साधना साधक के सभी दुख दूर करके मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करने वाली मानी गई है। तो आइए अब जानते हैं माता भुवनेश्वरी का स्वरूप। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा का सौम्य अवतार माना जाने वाली भुवनेश्वरी ने अपने सिर पर चंद्रमा को सजा रखा है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप तेजवान है, जिसके प्रकाश से पूरी सृष्टि में उजाला फैलता है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वही बाकी 2 हाथ पाश एवं अभय मुद्रा में है। और मान्यताओं के अनुसार देवी भुवनेश्वरी भगवान शिव की इष्ट देवी हैं, जिनकी पूजा दक्षिण भारत में विशेष रूप से की जाती है। देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर सभी बुरी बलाओं से बचाती है। देवी की कृपा से उनके साधक को सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी ने मनुष्य को जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाया और यह भी बतलाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला है भुवन और दूसरा है ईश्वरी, जिससे इसे भुवनेश्वरी का अर्थ इस भुवनेश्वरी का अर्थ बनता है समस्त संसार के ऐश्वर्य की धात्री। परंतु क्या आप जानते हैं माता भुवनेश्वरी के जन्म के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको इस रोचक कथा से अवगत कराती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किए हुए थे। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों और सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार कर उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटने के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से ही पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी को आद्या माँ कहा गया है। फलस्वरूप भुवनेश्वरी साधना से योग्य संतान प्राप्त होती है और पूर्ण संतान सुख भी प्राप्त होता है। भुवनेश्वरी साधना इच्छा पूर्ति की साधना है। यदि
पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति जो भी इच्छा या आकांक्षा रखता है वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियों प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी देवी को प्रकृति की माँ माना जाता है, जो समस्त प्रकृति को संभालती है। यह भगवान शिव की अभिव्यक्ति है। इन्हें सभी देवियों में कोमल एवं उज्जवल माना जाता है। भुवनेश्वरी देवी ने चंद्रमा को अपने माथे पे सजाया हुआ है और इनके श्वेत प्रकाश से वे समस्त धरती को प्रकाश में करती हैं। इन्हें सभी देवियों में उत्तम माना जाता है, जिन्होंने समस्त धरती की रचना की और दानव शक्तियों को मार गिराया। जो इस देवी शक्ति की पूजा करता है उससे शक्ति, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। एक नाम चैतन्य महाविद्या भी है। तो मित्रों, आइए अब मैं आपको इनकी पूजा का, इनकी साधना का विधान बता देती हूँ। तो मित्रों, विधान क्या रहेगा, आपको सबसे पहले मैं मंत्र बता देती हूँ। जो माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र आप लोगों को करना है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, वह रहेगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वराय नमः। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वराय नमः। ठीक है मित्रों, तो आपको ये जो साधना उठानी है वो या तो आप किसी गुरुवार से उठाएं या फिर रविवार से पूजा उठाएं इनकी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी पट्टे पर या कहीं भी आसन पर माता रानी का अगर चित्रपट है तो आप उसको विराजमान कर लीजिए। आपके पास उनका यंत्र है या मूर्ति हो तो वह आप कर सकते हैं। अगर आपके पास माता भुवनेश्वर की कोई भी तस्वीर नहीं है, कोई भी चित्र नहीं है, तो आप माता दुर्गा का भी चित्रपट वहाँ रख सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप कोई रुद्राक्ष आपके पास हो तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। आप जो साधना में दीपक जलाएंगे वो रहेगा या तो घी का या फिर तेल का, और आप धूप दीप अगरबत्ती जला सकते हैं। और बैठने के लिए एक आसन लें और जाप जो होगा इसका या तो काली हकीक की माला से होगा या फिर रुद्राक्ष की माला से ही इस मंत्र का जाप होगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने गुरु का स्मरण करना है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी गुरु स्मरण अपने मन में मान के, शिव जी को गुरु मान के आप स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो ओम गुम गुरुभ्यो नमः। उसके बाद आप गणेश जी का मंत्र करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आप माता दुर्गा का मंत्र जाप करेंगे, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। और उसके बाद करेंगे क्रीम कालिकाय नमः। और अंत में आप माता रानी के मंत्र को स्टार्ट करेंगे, जो माता भुवनेश्वरी का मंत्र मैंने आपको अभी बताया था, जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वराय नमः। ठीक है मित्रों, तो आप इसका 11 दिन या 21 दिन का या फिर 41 दिन का संकल्प लेकर आप इस मंत्र को उठा सकते हैं और अपनी सारी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। मित्रों, जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए तो आपको वह मंत्र भगवती को समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, तो आप इस तरीके से अपनी साधना कर सकते हैं। और मित्रों, यकीन मानिए इस साधना से घर में कोई भी नकारात्मक बाधा नहीं होगी, रोग नहीं आएंगे, शत्रु बाधा या काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। वह सभी रुकावट आपसे दूर होती चली जाएंगी। भगवती दुर्गा, महाकाली एवं भुवनेश्वरी की कृपा से जीवन में कोई किसी प्रकार की नकारात्मक बाधा नहीं होगी। पूजन के बाद माँ से मन ही मन क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें। इससे क्या होता है, अगर आपकी पूजा में कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माता रानी उसको, आपकी भूल को भुला देंगी। ठीक है मित्रों, तो आप इसका जाप करें, इस भुवनेश्वरी साधना को उठाएं और चमत्कार देखें। धन्यवाद मित्रों।